हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको साइंस पढ़ाती हूं। साइंस के बेसिकली 4 पार्ट्स में आपके साइंस डिवाइडेड है। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीव विज्ञान और इन्वायरमेंटल साइंस, आपके जो पर्यावरण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। इस तरीके से आपकी साइंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का हमने 6 चैप्टर कर लिया था। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शंस एंड द कैटलिस्ट, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस चैप्टर के अंदर। इसका सेकंड चैप्टर हम ले रहे हैं, चैप्टर 5, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। हमारी जो डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बाकी जो दो चैप्टर्स थे आपके, वो चैप्टर्स इस बार आपके रिड्यूस सिलेबस हुआ है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसमें आपके वो हट चुके हैं। तो आपका ये वाला एक चैप्टर बचा है। अगर ये चैप्टर हम कर लेते हैं तो हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ये चैप्टर पूरे 9 मार्क्स का है आपके सिलेबस में। जैसे उसके 7 मार्क्स हमने कंप्लीट किए ना, इसके 9 मार्क्स हमें पूरे लेने हैं। आप बस साथ के साथ अच्छे से पढ़ते जाइए, आराम से हो जाएंगे ये 9 मार्क्स भी। और इस तरीके से हमारे केमिस्ट्री की 15 मार्क्स तो 16 मार्क्स तो फिक्स हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री आप कहाँ कहाँ देखते हैं, रसायन विज्ञान आप कहाँ कहाँ देखते हैं अपनी निजी जिंदगी में, अपने डेली लाइफ के अंदर आप क्या क्या देखते हैं, केमिस्ट्री ने आपके लिए क्या क्या किया लाइफ में, सोचिए। केमिस्ट्री एवरीथिंग, एवरीवेयर। केमिस्ट्री आपको हर जगह मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते हैं पानी पीते हैं। पानी में क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, केमिस्ट्री। आप ब्रश करते हैं, आपका जो टूथपेस्ट है क्या है? केमिस्ट्री। आप नहाते हैं, साबुन क्या है? केमिकल्स। डिटर्जेंट क्या है? केमिकल्स। आप खाना क्या खाते हैं? केमिकल्स। तो आप देखोगे ना, हर जगह आपको केमिस्ट्री केमिस्ट्री दिखाई देगी। तो हमारी केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें केमिस्ट्री, सबसे पहले तो ये कि अपने डेली लाइफ में कहाँ केमिस्ट्री देखिए। इस चैप्टर के अंदर क्या बताया है केमिस्ट्री के बारे में, कि आप एसिड, बेस और सॉल्ट को लेकर केमिस्ट्री डिस्क्राइब करिए इस चैप्टर में, कि अम्ल, क्षार और लवण ये क्या होते हैं। इस चीज़ों को लेकर हमें बताया गया कि डेली लाइफ में हम केमिस्ट्री कहाँ कहाँ देख सकते हैं। फिर हमें बताया पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है एसिडिटी, जो आपकी जो अम्लीयता है, जो अम्ल है, उसको मापने के लिए एक पीएच स्केल होता है। वो पीएच स्केल क्या होता है, कैसे मापा जाता है, उसकी क्या उपयोगिता है, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया साबुन और डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट, इसके बारे में कैसे बनता है, क्या होता है डेली लाइफ में, कैसे हम केमिस्ट्री उसके अंदर देखते हैं, इस बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चैप्टर के अंदर हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मोटिव है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले तो आपको ये जानना है कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ दिख सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, हर जगह आपको केमिस्ट्री दिख रही है। रसायन विज्ञान आपको हर जगह दिख रहा होगा। सुबह उठो, अभी आप वीडियो देखते देखते कुछ खा भी रहे होंगे, तो आप खा रहे हो तो कुछ ना कुछ उसके अंदर केमिकल्स होंगे, आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ये केमिस्ट्री है। मैंने आपको एक बताया था कि सांस लेना भी आपकी केमिस्ट्री है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। बिकॉज आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो, तो क्या होता है? O2 से CO2 का बनना, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप हर जगह आपको रसायन अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिस्ट्री आपको हर जगह दिखेगी। हर जगह आपको रासायनिक अभिक्रिया होती दिखेगी। जैसे आपको पता है लोहे का जंग लगना, जो हमने घर में देखते हैं, रस्टिंग देखते हैं, रस्टिंग ऑफ द आयरन, ये भी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री आपको हर जगह दिखेगी। अब केमिस्ट्री को हमें अम्ल, क्षार और लवण को लेते हुए साथ में पढ़ना है। पहले तो जानना है कि अम्ल, क्षार और लवण होते क्या है। अम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं? सबसे पहले तो क्या चीज़ है? अम्ल है, जो अम्ल, एसिड, जो वर्ड है वो एसिडस से बना है। एसिडस वर्ड का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड पॉइंट, अम्ल लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं। अम्ल लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देते हैं। अभी क्या होता है मैं अच्छे से समझाऊंगी, पहले अभी देखिए लिखा क्या है इसके अंदर। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे थे, क्षार क्या होंगे? स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये नीले से लाल कर रहे थे, ये लाल से नीला कर रहा है। ठीक है, सॉल्ट, बेचारा सॉल्ट सीधा साधा है ना, उसके पास स्वाद है ना, वो लिटमस पेपर के साथ छेड़खानी करेगा। वो बेचारा ठीक है भाई, जो आओगे चलेगा। पर अम्ल और क्षार को हल्के में मत लेना, बहुत भारी चीज़ है। अम्ल खट्टे हैं, दांत खट्टे कर देगा, और क्षार कड़वा है, ये नीले से लाल करेगा, ब्लू से रेड और रेड से ब्लू। अब देखो क्या होता है, पहले तो स्वाद में खट्टे होना, कड़वे होना समझ में आ गए। अगर आप टेस्ट करोगे तो खट्टा और कड़वा लगेगा। सेकेंड थिंग इज लिटमस पेपर। एक लिटमस पेपर आता है, आपने अपनी लेबोरेटरीज में देखा होगा। अगर आप कोई अम्ल का कोई सोल्यूशन है, कोई एसिडिक सोल्यूशन है, तो उसके अंदर आप लिटमस पेपर डाल देते हो। तो लिटमस पेपर से क्या होगा कि अगर वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो वो रेड हो जाएगा। तो अगर वो नीला है तो लिटमस पेपर अगर एसिडिक सोल्यूशन में डालते तो वो रेड हो जाता है।
ऐसे ही अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है, कोई क्षारीय सॉल्यूशन है, आपका क्षारीय कोई आपका है घोल, तो उसके अंदर अगर आपने रेड लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई लाल डाला तो वो नीले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि अगर नीला लिटमस पेपर डालते हैं वो लाल में बदल जाता है, यहाँ लाल डालते हैं वो नीले में बदल जाता है। अगर हम अम्लीय जो सॉल्यूशन है, जो एसिडिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर रेड पेपर डाल दे, तो रेड पेपर डालोगे आप तो कुछ भी नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। वो बोलता है मैं नीले को लाल में जरूर कर दूंगा पर लाल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। सेम इसके साथ अगर आप लाल डाल रहे हो तो मैं नीला जरूर कर दूंगा, पर अगर आपने ब्लू डाला तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, अब कैसे याद हो, कंफ्यूजन होता है। मैं एक हिंदी में एक ट्रिक बताती हूँ। अनिल, बहुत फेमस ट्रिक है। ए से अम्ल, नी से नीला और ले से लाल। ठीक है, अम्ल नीले को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। एसिड कन्वर्ट्स ब्लू इनटू रेड। अब अगर एसिड समझ में आ गया कि एसिड क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो आप बेस का बता सकते हो क्षार क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अनिल से क्या होगा, अम्ल नीले को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे ही बेस को फिर उल्टा ले लो, अब जो क्षार होंगे वो लाल को नीले में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। जिसको ट्रिक की जरूरत नहीं है, जैसे रेगुलर याद हो जाता है पढ़ने से, बहुत बढ़िया। जैसे कंफ्यूजन हो रहा है याद करने में, तो उस ट्रिक से याद कर सकता है। क्योंकि अगर एसिड याद हो गया, अम्ल याद हो गया, तो क्षार याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, बेस याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो दोनों एकदम उसके अपोजिट होता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज टेस्ट और लिटमस पेपर को लेकर दो प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करी है। लवण बेचारा बहुत सीधा है, उसके साथ कुछ नहीं प्रॉब्लम है। मेरे में कोई टेस्ट नहीं है, चलेगा, कोई टेस्ट प्रॉब्लम नहीं है अपन को। लिटमस पेपर डालो, कोई जैसा है वैसा ले जाओ, मैं कुछ उसके साथ गड़बड़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो लवण कुछ नहीं करेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम डेली लाइफ में कुछ लवण देख लेते हैं। डेली लाइफ में लवण क्या, अम्ल और थोड़े बहुत क्षार देख लेते हैं। डेली लाइफ के अंदर सिरका, विनेगर आपने घर में सिरका देखा होगा, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ये आपको याद करने होंगे, कुछ नाम है, कुछ पर्टिकुलर आपके घर में आने वाली चीज़ें हैं जो यूज़ में काम में आती हैं, कुछ खाते हैं या कोई चीज़ें हैं, उनके अंदर कौन कौन से एसिड्स होते हैं आपको याद करने पड़ेंगे। सिरके, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, इंग्लिश में भी एसिटिक एसिड कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं एसिटिक अम्ल कह सकते हो आप, एसिड को अम्ल कहते हैं, एसिटिक एसिड ही कहते हैं इंग्लिश में भी। इमली में होता है टार्टरिक एसिड। संतरे के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। लाल चींटी का डंक, स्टिंग ऑफ रेड एंट, ये होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चींटी के में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। और जठर रस होता है डाइजेस्टिव जूस, आपकी बॉडी के अंदर जो है उसमें होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको कुछ नाम याद करने पड़ेंगे किसमें क्या मिलता है। एक बार वापस से जल्दी से देख लेते हैं। सिरका में एसिटिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, संतरे में एस्कॉर्बिक एसिड। संतरे में याद रखना विटामिन सी का भी सोर्स होता है संतरा। लाल चींटी के डंक है फॉर्मिक एसिड, जठर रस के अंदर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये तो हो गए कुछ आपके जो बेसिक हैं, जो घर में आप हर जगह आसपास रोज डेली लाइफ में देखते हो ऐसे एसिड्स। इन एसिड्स में कौन सा होता है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं MCQs में। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब कुछ नाम ले लेते हैं क्षारों के। NaOH, KOH, NH4OH। देखो हर जगह OH। एक चीज समझ में आ रही है इससे, ये OH आयन होते हैं इसके अंदर, क्षारों के अंदर, बेस के अंदर OH आयन होते हैं। चलिए इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Na सोडियम, K यानी पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ बेसिक आपकी जो आपकी डेली लाइफ में आपको दिख जाएंगे, या एकदम कॉमन नेम है, आपको ये पता होने ही चाहिए इनके नाम। ये कुछ नाम है, ये कुछ एसिड्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए आपकी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ एसिड्स हैं ये। तो आप एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं हट जाती हूँ, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, किसमें कौन सा अम्ल होता है। अब एक नई टर्म है तनु और सांद्र, डाइल्यूट एंड द कॉन्सेंट्रेट।
डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट, ये दो टर्म्स हैं। इन टर्म्स का यूज़ कहाँ होता है, आप आगे जब रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे तो ये टर्म्स बहुत यूज़ में आएंगी। इन टर्म्स का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब होता है, कोई भी चीज़ बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, या फिर ऐसे कई बार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तनु का मतलब होता है अगर आपका पानी ज़्यादा है और आपका एसिड या बेस जो भी है, मैं एसिड कॉमनली ऐसे कंसिडर करके चल रही हूँ, एसिड या बेस कुछ भी हो सकता है, यानी अम्ल या क्षार, वो कम है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है पानी की और इसकी एसिड और बेस की क्वांटिटी कम है, तो क्या होगा, वो तनु अम्ल होगा, वो डाइल्यूटेड होगा। डाइल्यूटेड होने का मतलब ये है कि उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। वहीं उल्टा हो जाएगा सांद्र के अंदर। सांद्र के अंदर क्या होगा, पानी कम होगा, यानी जल, वाटर, इंग्लिश में वाटर, ये कम होगा और आपका जो एसिड और बेस होगा इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तनु और सांद्र का जो टर्म है, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, इसका मतलब यह है, सांद्र अम्ल का मतलब यह है कि जैसे मान लो हमने बोल दिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो बहुत ज़्यादा होगा और जो पानी की क्वांटिटी होगी वो बहुत कम होगी। लेकिन वहीं अगर तनु बोल दिया जाता है इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, एसिड बहुत कम डला हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे तनु जो सॉल्यूशंस होंगे वो तनु हो सकता है, सांद्र हो सकता है। इस टर्म को समझ जाना, तनु और सांद्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, लवण के बारे में। अभी तक तो हमने पढ़ा अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, अब हम पढ़ते हैं लवण क्या होते हैं। मैंने आपको बताया टेस्टलेस होते हैं, इनमें लिटमस पेपर के साथ कुछ नहीं करते। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, चैप्टर 6 में मैंने एक रिएक्शन पढ़ाई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या बोला था मैंने कि अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी। उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर अम्ल और क्षार क्रिया कर रहे थे, लवण और जल बना रहे थे। क्या होता है कि अम्ल क्षार के इफेक्ट को काटता है, क्षार अम्ल के इफेक्ट को काटता है, दोनों एक दूसरे को काट के पानी बना देते हैं अलग से, और इधर बन जाता है साथ में लवण, यानी अम्ल और क्षार करके क्रिया करके बनेंगे लवण। तो सीधी बात है, लवण क्या है, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज इक्वल्स टू एसिड प्लस बेस। सॉल्ट है एसिड और बेस का। अभी वाटर कैसे आया, ये वाटर भी तो आया था मैम रिएक्शन के अंदर। ये रिएक्शन में वाटर ऐसे आया था, एसिड होता है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट ने बताया था कि ये H+ आयन देता है, और जो बेस है ये OH- आयन देता है। एसिड अम्ल है, ये H+ आयन देता है, और जो क्षार है वो OH- आयन देता है। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और बना लेते हैं पानी, जल। अम्ल और क्षार कर रहे हैं तो एक सॉल्ट बन रहा है, और जो पानी बन रहा है ना, ये अपने अपने आयन त्यागते हैं, ये अपने आयन त्याग के क्या करते हैं, H2O बना लेते हैं, H+OH- अपने अपने आयन त्यागते हैं। अब हमने देखा था हर क्षार के अंदर, मैंने आपको बताया OH आ रहा था, ऐसे ही हर अम्ल में होता है कि HH आता है। जब उनको इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या करता है, अम्ल H आयन दे देता है, क्षार OH आयन दे देता है, वो दोनों मिलके भाई अलग से पानी बन जाता है, जल बन जाता है, और अम्ल क्षार के जो बचे एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बना लेते हैं। हमने जो रिएक्शन देखी थी, जैसे कि NaOH प्लस HCl, एक रिएक्शन हमने ये देखी थी। इसमें क्या होगा, ये एक क्षार है, बेस है, ये एक अम्ल है, एसिड है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये OH आयन देगा, क्षार है, ये अम्ल है, ये H+ आयन दे देगा। तो क्या होगा, ये दोनों तो बन के एक तो H2O बन गया क्योंकि HOH आयन दिए, और ये बचे हुए Na और Cl प्लस NaCl बन जाता है। NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, एक लवण है, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो समझ में आया एक्चुअल लवण होते क्या हैं। लवण कुछ नहीं है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। अब बात ये हुई कि कौन सा अम्ल किससे क्रिया करे, कैसे क्षार से क्रिया करे तो कैसा लवण बनेगा। उसको समझने से पहले हमें ये चीज़ देखनी होगी,
एक दो टर्म है, प्रबल और दुर्बल। प्रबल और दुर्बल। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग और दुर्बल मतलब वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है या बेस भी हो सकता है, यानी अम्ल भी हो सकता है और क्षार भी हो सकता है। ठीक है, दोनों के साथ आ जाएंगे। हो सकता है प्रबल एसिड हो, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, या फिर हो सकता है कि वीक एसिड है वीक बेस हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका मतलब ये चीज इसके साथ भी आ सकती है। स्ट्रॉन्ग है वो एसिड और बेस दोनों हो सकते हैं, जो वीक है वो भी एसिड और बेस दोनों हो सकते हैं। तो ठीक है, अब पहले ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग और वीक होता क्या है। स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है वो अम्ल या वो क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का मतलब है वो अम्ल और वो क्षार जिन्हें अगर पानी में डाल देते हैं तो पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, यानी पूर्णतया आयनित। कंप्लीटली आयनाइज्ड। कंप्लीटली आयनाइज हो जाए वो अम्ल हो गया स्ट्रॉन्ग अम्ल। अब वीक ले लें कुछ। वीक कंप्लीटली नहीं, पर थोड़े बहुत आयनित होते हैं, पर कंप्लीटली आयनित नहीं होते। तो इसका हो जाएगा ये पूर्णतया आयनित नहीं होते। नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड। नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड। ठीक है, समझ में आया स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है। ऐसा एसिड या बेस, कोई भी एसिड भी हो सकता है बेस भी हो सकता है, अगर पानी में पूरी तरह से आयनाइज हो रहा है, अच्छे से आयनित हो रहा है, तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग। अगर वो ढंग से आयनित नहीं हो रहा है तो हो गया वीक। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि HCl, H2SO4, ये एसिड के नाम है। कुछ बेस लेती हूँ तो NaOH, ये हो गए स्ट्रॉन्ग। अब वीक में देखते हैं, कोई वीक एसिड मान लो CH3COOH, ये आयनित तो होता है, H+ आयन देता तो है पर पूर्णतया नहीं देता है। ठीक है, और उसमें मान लो बेस में मान लो तो NH4OH। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड, ये दोनों एसिड्स हैं, ये बेस है। वीक एसिड है, ये बेस है। तो कुछ एग्जांपल्स हो गए। पहले समझना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक एसिड वीक बेस क्या होते हैं, प्रबल अम्ल और क्षार क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो पहले ये चीजें देख लो, ये नोट डाउन जरूर कर लेना कौन से प्रबल है कौन से दुर्बल है। एक बार पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो उसका। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करे तो क्या होगा, अगर दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करे तो क्या होगा, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्रिया करे तो आपस में क्या होगा। एक बार देखते हैं वो आगे। आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं लवण कौन सा कैसे बनता है। लवण के हम पहले 3 पार्ट में से डिवाइड कर देते हैं। ये जो लवण है वो होते हैं 3 टाइप के, लवण सॉल्ट, ये 3 टाइप से डिस्क्राइब्ड है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही कि अगर कोई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करें, प्रबल क्षार, या फिर दोनों ही दुर्बल हो, यानी दोनों ही वीक हों, दोनों ही पूर्णतः आयनित नहीं होते हों, वो हों, अगर दोनों की सेम प्रॉपर्टीज है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तो इसमें कोई यानी नॉर्मली आपका लवण बन जाएगा। ठीक है, साधारण लवण बन गया आपका। प्रॉब्लम जब आती है जब ये दोनों सेम नहीं होते, मतलब कोई प्रबल अम्ल है और एक दुर्बल क्षार है, या फिर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है। तो पहला केस हम मान के चलते हैं यहाँ पे कि प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक बेस। यहाँ पे उल्टा दुर्बल एसिड दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। लवण तो बनेगा, अब लवण कैसा बनेगा,
क्योंकि इनकी कोई वीक है कोई स्ट्रांग है, तो कैसा बनेगा? प्रबल अम्ल अगर दुर्बल क्षार है तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण बनेगा, बिकॉज अम्ल स्ट्रांग है यहाँ पे, तो अम्लीय लवण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्षार प्रबल है तो ये क्षारीय लवण बन जाएगा। ये तो बेचारा है ही सीधा साधा, इसको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं अपने। तो समझ में आ गया लवण कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और एक साधारण लवण। इसके समझने से पहले आपको प्रबल और दुर्बल का मतलब समझना पड़ेगा। आप कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपको एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल्स कही दिए थे, जैसे कि आपने जो लिया HCl ले लिया प्लस NH4OH, तो ये NH4Cl बन गया प्लस H2। अभी क्या होंगे जनाब? अम्लीय होंगे थोड़े से ये लवण। समझ में आ गया? NH4OH क्या था? हमारा दुर्बल क्षार था, ये प्रबल अम्ल था। ये भाई साहब जो बने वो अम्लीय होंगे, थोड़े से एसिडिक होंगे नेचर में। सॉल्ट है लेकिन थोड़ा सा नेचर होगा उसका एसिडिक। अब जैसे हमने कुछ ले लिया, अब दुर्बल अम्ल था, दुर्बल अम्ल मैंने आपको क्या बताया था? CH3COOH। और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने NaOH, ये बने CH3COO Na, बनेगा वही सॉल्ट और वाटर। अब वो सॉल्ट में क्या प्रॉब्लम आएगी वो हमें देखनी है बस। अब जैसे ये है, अब CH3COONA, मैं हूँ सॉल्ट पर मेरा नेचर क्या होगा? बेसिक, क्षारीय। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब जो स्ट्रांग होगा वो अपना परचम लगाएगा, सत्ता तो आएगी। वो होता है ना आपकी जो पॉलिटिक्स होती है, आपके इलेक्शंस होते हैं, जब आपकी कॉम्बिनेशन होता है, अगर दोनों बराबर बराबर तो चलती दोनों की है, लेकिन किसी एक का पक्ष ज़्यादा है, किसी एक के मेंबर ज़्यादा हैं, तो भैया चलती उसकी है। वहीं ये हो गया, सरकार तो बन रही है लवण की, पर चलेगी किसका? इधर क्षार की चलेगी, इधर थोड़ी अम्ल की चलेगी। तो समझ में आ गया कि लवण क्या होता है, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे, क्षार स्वाद में कड़वे, लवण में कोई स्वाद नहीं। लिटमस पेपर, अनिल से मैंने आपको बताया, अम्ल नीले को लाल करते हैं और वो लाल को नीला करता है, और लवण तो बेचारा है ही सीधा साधा। अम्ल के बारे में मैंने बाकी चीज़ें बताई कि उसको बेसिक आपने कहाँ कहाँ देख सकते हो कि भाई हमारे डेली में अम्ल कौन कौन से दिख रहे हैं। क्षार के भी मैंने आपको कुछ एक आध के नाम बताए। फिर मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई, सांद्र, तनु, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट, और एक स्ट्रॉन्ग और वीक। ये चारों टर्म्स को समझ लेना अच्छे से, इस चारों टर्म्स याद कर लेना, क्योंकि जब आगे आप लिखोगे, आगे रिएक्शंस पढ़ते जाओगे, आगे जब पढ़ोगे तो वहाँ पर कोई बताएगा नहीं कि आपको कॉन्सेंट्रेट, वहाँ लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। अब कॉन्सेंट्रेटेड से मतलब आपको समझ जाना है कि भैया इसमें एसिड ज़्यादा है, पानी बहुत कम है। या फिर डाइल्यूटेड एसिड है, तो डाइल्यूटेड का मतलब क्या है? उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है और आपका एसिड बहुत कम है। तो आपको सांद्र और तनु का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मतलब समझ में आना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड या बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट जो बनता है, उस सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, सॉल्ट कैसा होगा, सॉल्ट नेचर कैसा होगा उसका। जैसे इसके अंदर मैंने बताया एसिडिक होगा, उसके अंदर आपको बताया बेसिक होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। तो आपको वो नेचर समझ में आ जाएगा, उसकी प्रवृत्ति समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। अम्ल, क्षार और लवण होते क्या हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बहुतों ने अपने अपने हिसाब से अम्ल, क्षार और लवण को डिस्क्राइब किया है। किसी ने बोला कि नहीं ये H+ आयन देते हैं, किसी ने बोला कि नहीं ये प्रोटॉन देते हैं, नहीं किसी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सब ने अपने अपने बताए हैं, तो हमें तो सब पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बता तो दिया, अब हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब हम पढ़ेंगे 3-4 साइंटिस्ट हैं, उनके हिसाब से उन्होंने अम्ल, क्षार और लवण की क्या परिभाषाएं दी है, उनको समझेंगे। तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आई होप आपको आज का एकदम क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अगर सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी क्लासेस प्रॉपर आ रही हैं। तो बस अपने नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए और सिंखुरी एजुकेशन का साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच।